सच्चा मोहब्बत करने वाला जब नबी की नात सुनता है तो उसकी आंखें भी बहती है, उसका दिल भी रोता है। ये कैसी मोहब्बत है कि एक हाथ में सेल्फी है और दूसरी तरफ नारे तकबीर है। गोया सोशल मीडिया पे खुद को दिखाना चाहते हो कि हमने जलसे में बहुत नारे लगाए और हमने जलसे के अंदर बहुत ज्यादा दीवानगी दिखाई। अरे नबी की नात सुनने वाला संजीदा होता है। मैंने तो किताबों में बचपन से यही पढ़ा कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस सजती थी, खतीब पैगंबर आखिरुज़्ज़मा होते थे, खिताब मेरे सरकार का होता था, तकरीर मुस्तफ़ा जाने रहमत की होती थी और सहाबा सुनने वाले होते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा सुनने वाले होते थे, खिताब मेरे नबी का होता था। सहाबा सुनने के लिए जब बैठते थे तो मजमे में ऐसा सुकूत होता था, ऐसी खामोशी होती थी कि परिंदे भी उनके सरों पे बैठ जाते तो उन्हें महसूस नहीं होता कि हम किसी ज़ीरूह इंसान के ऊपर बैठे हैं या किसी लकड़ी के तने पर बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे आका की महफिल होती थी। ये कौन सी महफिल बना रखे हो? ये कौन सा मिजाज बना लिया है हमने? ये कैसा तरीका इख्तियार किया है हमने? महफिलों में ये हंगामा, महफिल इसका नाम नहीं है कि आप हंगामा आराई करो। महफिल इसका नाम नहीं है कि आप कूदो। महफिल इसका नाम नहीं है कि आप चीखो चिल्लाओ। अरे गौसे आजम की महफिल सजती थी। ये उलमा बैठे हैं, खुद मौलाना हामिद रजा साहब एक अच्छे आलिम भी हैं, एक अच्छे खतीब भी हैं, एक अच्छे मुकर्रिर भी हैं, एक अच्छे मुदर्रिस भी हैं। आप इनकी बारगाह से इस्तिफादा हासिल करो, इनसे पूछो। गौसे आजम पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी, आपकी भी महफिल सजती थी। आप खिताब फरमाते थे, 70-70 हजार का मजमा होता था। आज तो हमने इस माइक का सहारा लिया है, ये सारे एम्पलीफायर हमारे लिए लगे हैं, ये डेकोरेशन, ये सारी चीजें हमें अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इसका सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कुर्बान जाओ, गौसे आजम को देखो, 70 हजार का मजमा होता था। गौसे आजम जब खिताब फरमाते थे तो जब खिताब गौसे आजम महफिल में फरमाते, जितनी आवाज आगे वालों को मिलती उतनी ही आवाज पीछे वालों को मिलती थी। गौसे आजम के खिताब में लोग हंगामा नहीं करते, लोग उछलते नहीं, कूदते नहीं, बल्कि लोगों का आलम तो ये होता था कि खौफे खुदा से इस कदर लरजते थे कि उनकी रूह निकल जाती थी और गौसे आजम की महफिल से न जाने कितने मुर्दे निकाले जाते थे। हमने तो ये पढ़ा है किताबों में। आज ये कैसा मिजाज बन गया है हमारे जलसों का। आज ये कैसा मिजाज बना लिया है जलसा करने वालों ने भी और जलसा करवाने वाले भी। दोष किसी एक का नहीं है आसान भाई, किसी एक की गलती नहीं है। हम जलसा करने वाले, आप जलसा करवाने वाले, हम जलसा पढ़ने वाले, आप जलसा सुनने वाले। हम जैसा सुनाएंगे वैसा ही आप सुनेंगे। हम कहेंगे उछलो तो आप उछलेंगे, हम कहेंगे कूदो आप कूदेंगे, हम कहेंगे नारा लगाओ, खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाएंगे। क्यों?
अल्लाह ने हमें वो मकाम दिया, अल्लाह ने इनको ये मकाम दिया, अल्लाह ने इनको ये बुलंदी दी। क्यों ये बुलंदी मिली? आओ कुरान से पूछते हैं। ए कुरान, तूने एक आलिम को ये बुलंदी अता फरमाई, कैसे? तो कुरान कह रहा है इल्म की वजह से। कुरान पढ़ो, कुरान का ऐलान है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ने इल्म वालों के मर्तबे को बुलंद फरमाया। कुरान क्या कह रहा है? अल्लाह ने इल्म वालों के मर्तबे को, बोलो बोलो बोलो, क्या किया? अभी तो खूब उछल रहे थे। ये मेरी बात नहीं है, कुरान की। अल्लाह ने इल्म वालों के मर्तबे को बुलंद फरमाया। कुरान कह रहा है इल्म वालों का मर्तबा बुलंद है। आज स्टेजों की हालत, अल्लाह अकबर। यही वजह है कि हमारी कौम दिन पे दिन पस्ती के तरफ जा रही है। यही वजह है कि हमारी कौम दिन ब दिन ज़बोहाली का शिकार होते जा रही है। अल्लाह ने इल्म वालों का मर्तबा बुलंद किया और आज हालात ये है कि मर्तबे मिंबरों पर इल्म वालों के नहीं देखे जाते, बल्कि जो सोशल मीडिया में हिट हो गए उसको देखा जाता है। सोशल मीडिया ने जिसको चमका दिया उसको देखा जाता है। मैं ये नहीं कहता, मुझे किसी से कोई हसद नहीं, किसी से कोई जलन नहीं, लेकिन जो हक है मैं वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इल्म वालों का मर्तबा बुलंद किया है। एक आलिम आपके सामने आए, उसके मकाम को समझो। एक आलिम दीन आपके सामने आए, उसके मर्तबे को समझो, उसकी बुलंदी को समझो, उसके मकाम को समझो, उसको इज्जत दो, उसको समझो और उसको अपने सर का ताज बनाओ। क्यों? अल्लाह ने उनका मकाम बुलंद फरमाया है, अल्लाह ने उन्हें मर्तबा अता फरमाया है। आज हमने इस चीज को छोड़ा और हमने उस चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया कि जो सोशल मीडिया पे ज्यादा हिट है उसी को मकाम मिले, उसी को इज्जत मिले, उसी को हमारी वाहवाही मिले। मेरे भाई, तुमने कुरान पढ़ा है और आज ये आपके सामने दो कुरान के हाफिज बैठे हैं जिन्होंने कुरान को अपने सीने में महफूज किया है, जिन्होंने कुरान को अपने सीने में महफूज किया। इनका मकाम समझो, इनका मर्तबा समझो कि इन्होंने पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया। अल्लाह अकबर। वो कुरान जो मुनज़्ज़ल मिनस समा किताब है, वो कुरान जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, वो कुरान जो हमें जीने का सलीका अता फरमाता है, वो कुरान जो हमें जिंदगी गुजारने का वसूल और ज़ाब्ता अता फरमाता है, वो कुरान जो हमें दर्स देता है कि हमें जिंदगी किस अंदाज में गुजारनी चाहिए। और आज हम अपनी जिंदगी किस अंदाज में गुजार रहे हैं प्यारे? क्या कुरान के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजर रही है? क्या हम अपने शबो रोज को कुरान के मुताबिक गुजार रहे हैं? क्या हमारा चलना कुरान के मुताबिक हो रहा है? क्या हमारा देखना कुरान के मुताबिक हो रहा है? क्या हमारा सुनना कुरान के मुताबिक हो रहा है? कभी आपने इस पर गौर किया? कभी आपने इस बात को सोचा? कभी आपने इस बात का ख्याल किया कि हम देख रहे हैं क्या कुरान के मुताबिक देख रहे हैं? हम बोल रहे हैं क्या कुरान के मुताबिक बोल रहे हैं? हमारा सुनना कुरान के मुताबिक हो रहा है? अल्लाह अकबर। आओ प्यारे, मैं बताऊं आपको अल्लाह ने नजर दी। आपको मालूम है आपके नजर की अहमियत क्या है? उससे पूछो जिसको अल्लाह ने नजर अता नहीं की है, उससे पूछो जिसके पास आंख नहीं है उसको क्या चाहिए, उससे पूछोगे तो वो यही कहेगा काश मेरे पास भी नजर होती, काश मेरे पास भी आंखें होती तो मैं भी दुनिया देखता, मैं भी दुनिया की इस रोशनी को देखता, मैं भी दुनिया की इस चकाचौंध को देखता। लेकिन वो अपने आंख ना होने की वजह से मजबूर है। मेरे भाई, आंख की
कद्र कीमत बगैर आंख वालों से पूछो, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा जिसे अल्लाह ने आंख अता फरमाई है। क्या तुम्हें नजर मिली है तो उस नजर का इस्तेमाल तुम कुरान के मुताबिक कर रहे हो? तुम क्या क्या देख रहे हो, कैसा कैसा देख रहे हो? क्या हुक्म खुदा के मुताबिक तुम्हारी नजरों का इस्तेमाल हो रहा है? तुम जो चाहो देखो, जैसा चाहो देखो, क्या ऐसा तुम्हें किसी ने इजाजत दी है? आओ कुरान से पूछते हैं, ए कुरान बता, ये जो नजर अल्लाह ने दी है क्या इसके बारे में पूछा जाएगा? क्या इसके बारे में सवाल होगा? क्या इसके ताल्लुक से हमसे पूछा जाएगा? खोलो कुरान 15वां पारा, अल्लाह फरमाता है इन्नस समअ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, के देखने के बारे में पूछा जाएगा, सुनने के बारे में पूछा जाएगा, और ये जो दिल अल्लाह ने अता फरमाया इस दिल के ताल्लुक से पूछा जाएगा। अब बताओ मुसलमानों, देखने के ताल्लुक से पूछा जाएगा, तुम क्या क्या देख रहे हो, कैसा कैसा देख रहे हो, किस अंदाज में देख रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दूसरों की बहन बेटियों को देख रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मोबाइल के स्क्रीन पर इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पिक्चरें देखने में अपने आंखों की रोशनी को जाया कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हराम चीज देख रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गलत देख रहे हो? अगर तुम देख रहे हो तो होशियार हो जाओ, कुरान से पूछो, कुरान क्या इन नजरों का हमें हिसाब देना है? तो कुरान कह रहा है इन्नस समअ वल बसरा, सुनने के बारे में पूछा जाएगा और देखने के बारे में पूछा जाएगा। मेरे भाई अब बताओ, कल मैदान क़यामत में जब तुमसे सवाल होगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे नजर दी थी, मैंने तुझे देखने की ताकत दी थी, मैंने तुझे देखने की सलाहियत अता फरमाई थी, अब तू बता क्या देखा तुमने, कैसा देखा तुमने, क्या क्या देखा, किस किस पर नजर डाली तुमने? मोबाइल के स्क्रीन पर तुमने नंगी फिल्में देखी, मोबाइल के स्क्रीन पर तुमने कॉमेडियां देखा, मोबाइल के स्क्रीन पर तुमने गलत चीजें देखी, क्या तुमने अपने नजरों को जाया नहीं किया? क्या हिसाब देगा रब के हुजूर? क्या बताएगा रब को कि मेरे माबूद, तूने जैसा देखने का हुक्म दिया था वैसा न देखा, बल्कि मैंने अपने मन के मुताबिक अपने नजर का इस्तेमाल किया, अपने जहन के मुताबिक मैंने अपने नजर का इस्तेमाल किया। खुदारा अगर तुमने कुरान पढ़ा और अगर पढ़ा नहीं तो एक आलिम से सुना जरूर, आलिम ने कुरान की आयत पढ़ी और उस आयत का तर्जुमा, उसका मफहूम, उसका मतलब, उसकी तफसीर आप तक पहुंचाई और आपको समझाया कि देखो नजर के बारे में सवाल होगा, क्या देखा तुमने? बताओ रब के हुजूर खड़े होकर, अगर तुमने अपनी नजरों की हिफाजत की है, अगर तुमने अपने नजरों को महफूज रखा है, तो रब के हुजूर तुम्हारी नजरें खुद बोलेगी, माबूद इस बंदे ने तो मेरी हिफाजत की, इस बंदे ने तो मेरी हिफाजत की, मुझे महफूज रखा, मुझे जिना से महफूज रखा, मुझे बदनिगाही से महफूज रखा, मुझे गलत चीजें देखने से महफूज रखा। मेरे माबूद, मेरे जरिए उसने माँ की जियारत की, मेरे जरिए बाप के चेहरे को देखा, मेरे जरिए उस्ताद की जियारत की। और याद रखो ये नजर अल्लाह ने दी है, अगर तुम इन नजरों से माँ बाप के चेहरे की जियारत करोगे तो अल्लाह तुझे हज्जे मबरूर का सवाब, अल्लाह तुझे हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। आज आप जितना उछल रहे थे, कूद रहे थे, लोग मेरे भी हाथ चूमने आते हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ मेरे बाद में पहले अपने बाप के हाथ को चूमा करो, अपने माँ के कदमों को बोसा दिया करो, अपने माँ के चेहरे की जियारत करो, अपने बाप के चेहरे की जियारत करो। मुझे देखोगे हज का सवाब नहीं, अगर अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत करोगे अल्लाह तुझे हज्जे मबरूर का सवाब।
माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करोगे तुझे हज मबरूर का सवाब मिलेगा। लेकिन वाह रे मेरी कौम, आज क्या बताऊं मैं आपकी जिंदगी के बारे में ये सोचकर मुझे अफसोस होता है। देखा आपने जलसे का हाल क्या? जी सही बात। आप देख लें इस चीज को। अरे आपने 1.5 घंटे मुसलसल जनाबे मोहम्मद अली फैजी साहब को समाअत किया, नात सुनी, अच्छी बात है, दिल खुश होता है। आप एक नात खा की इज्जत करो, उसका एहतराम करो, बड़ी खुशी की बात है। मगर याद रखो, नात आपने 1.5 घंटे सुनी है तो आपको चाहिए कि जहां 1.5 घंटे नात सुनते हो वहीं पर 3 घंटे किसी आलिम का खिताब। हाँ, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी आलिम का खिताब सुनो जी, हक है। नात सुनकर उछले तो आप बहुत, यकीनन हर सुन्नी का दिल मचलता है जब मुस्तफा का नाम आता है, जब नबी का नाम आता है हर सुन्नी का दिल मचलता है। वो यकीनन दीवानगी की कैफियत होती है। पढ़ने वाला भी दीवानगी में होता है, सुनने वाला भी दीवानगी में होता है। मगर मैं दीवानों से एक सवाल करना चाहूंगा, ए दीवानों, नात सुनकर कितना अच्छा लग रहा था? क्यों? वो मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ कर रहा था, मेरे नबी की तौसीफ बयान कर रहा था। मुस्तफ़ा जाने रहमत की तारीफ और तौसीफ में शायर रत्बुल लिसान था। आपको अच्छा लग रहा था कि मेरे नबी की तारीफ हो रही है। अब मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, ये बताओ मेरे नबी ने नमाज को कितना पसंद फरमाया है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मुस्तफा ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी बिका बिस्सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जी बेशक, हक है। ये किसका फरमान है? हुजूर का, मेरे नबी का फरमान है ना कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ये मेरे नबी ने फरमाया है। मैं उन उछलने वालों से मुतालबा करता हूँ, तुम नबी के नाम को सुनकर उछल तो रहे थे, तुमने कभी कोशिश की कि मेरे नबी के आंखों को ठंडक पहुंचाई जाए, मुस्तफा के आंखों को ठंडक पहुंचाई जाए, मुस्तफा को जिस चीज से मोहब्बत थी वो काम किया जाए। मेरे नबी ने जिस चीज की तालीम और तरबीयत दी उस चीज को अपनाया जाए। नमाज एक वक्त की ना पढ़ो और महफिल में आकर कहो नात सुना। अल्लाह अकबर। ये कैसी मोहब्बत, ये कैसी दीवानगी? अरे दीवाना तो वो होता है जहां नबी की नात सुनता है, वही नमाज की पाबंदी भी करता है। बेशक बेशक, हक है। दीवाना सच्चे हकीकत में वही है जो नात सुनता भी है और मुस्तफा की आंखों को ठंडक भी पहुंचाता है। असल में दीवाना वही होता है। ये सिर्फ खोखले नारेबाजी से काम नहीं चलना। जो नात सुनने आए थे वो सुन के चले गए, लेकिन आप बैठे हो, काबिल मुबारकबाद हो। आपने नात सुनी, आप काबिल तारीफ हो। आपने नात खां की हौसला अफजाई की, आप काबिल तारीफ हो। मैं उन नौजवानों से कहना चाहूंगा कि नौजवानों, आज नबी के नाम को सुनकर तुम उछल रहे थे, नबी की तारीफ सुनकर कूद रहे थे, नबी की तारीफ पर नारे लगा रहे थे। तुम्हारी गैरत कहां मर गई कि वो नबी जिसने दाढ़ी को सुन्नत करार दिया है, कल तुम सैलानों में बैठकर अपने दाढ़ियों को छिलवाओगे? क्या उस वक्त मुस्तफा की मोहब्बत तुझे याद नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, अज़मते नमाज, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम कादरी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। यहाँ महफिल में उछलेंगे जी, और कल सुबह नाई के पास जाकर क्लीन शेव बनवाएंगे, मुस्तफा की सुन्नतों को छिलवाकर नालियों में बहाओ और महफिलों में आकर तुम नारे लगाओ कि हम नबी के गुलाम हैं। ये कैसी गुलामी, ये कैसी दीवानगी? अरे गुलाम तो वो होता है जिसका चेहरा बताता है कि ये आशिक रसूल आ रहा है, ये दीवाना रसूल है, ये मुस्तफा का चाहने वाला है, ये नबी पर अपना सब
कुछ कुर्बान करने वाला है। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा है। ये कैसी मोहब्बत जी। एक गड्डी लाए मुस्तफा की मोहब्बत में दिखा के उड़ा दिए। ये मोहब्बत नहीं, ये दिखावा है, दिखावा है, ये दिखावा है। हजारों की गड्डियां तुम उछाल दो, अगर तुम सुन्नते रसूल को नहीं अपनाए हो तो यकीनन ये मोहब्बत काबिले कबूल नहीं होगी। अरे तुम्हारा हर काम अल्लाह को उस वक्त पसंद होगा जब तुम फराइज अदा करोगे और सुन्नते रसूल पर जिंदगी गुजारोगे, तो तुम अल्लाह की नजर में भी महबूब रहोगे और मुस्तफा की नजर में भी तुम महबूब रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन मियाँ साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम कादरी। वाह, समझा देना उन सारे दीवानों को। सही बात है, बहुत अच्छा। हमारे अहले सुन्नत वल जमात का सिर्फ सिरौली वाले नहीं हजरत, पूरे हिंदुस्तान के जलसों की यही हालत हो गई। और इन जलसों को बिगाड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि हम ही लोग हैं। हम जैसे मौलवी हैं और हम जैसे शायर हैं, हम जैसे नौकबा हैं, यही लोग जलसों के मिजाज को खराब कर रखे। सही बात है हजरत, इन्हीं लोगों ने जलसों के मिजाज को बिगाड़ा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नाते नबी संजीदगी से भी पढ़ी जा सकती। सही बात है, मजमे को खड़ा करना यह जरूरी नहीं है। सही बात है। अरे हमने बुजुर्गों के जलसे देखे, हमने बुजुर्गों की तकरीरें सुनी है और बुजुर्गों की तकरीरों में महफिलों को भी देखा है। आज से 10 साल पहले ये माहौल नहीं था जो आज माहौल बना हुआ नजर आ रहा है। सही बात है, बिल्कुल हक है। जलसों को तफरीह गाह बना लिया है लोगों ने। जी जी जी, यही हाल है। जलसों को तफरीह का सामान बिलखुसूस हमारे नौजवानों ने बनाया जी। और कुछ हमारे मौलवी ये मिंबर रसूल है, इस पे बैठ के कॉमेडी करते हैं जी, सही। इस पे बैठ के हंसाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे अवाम हंसे, अवाम की तफरीह का सामान पैदा करते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, नौजवान सोच रही ये मौलाना बुला लो, ये पतंग बड़ी अच्छी उड़ाता है, इस मौलाना को बुला लो, ये हांडी में हलवा तलाशवाता है, इस मौलाना को बुला लो, ये किताब में हलवा दिखाता है। ये ऐसी कॉमेडी करने वालों को आज पसंद कर रहे हैं लोग। आज जलसों के मिजाज को खराब कर दिया। यही वजह है कि हमारी अहले सुन्नत व जमात बदनाम हो रही है। गैरों को तुम देखो, उनके जलसों में हंगामा नहीं, उनके जलसों में संजीदगी होती है। हमने उनके जलसों को भी मुलाहिजा किया है। उनके जलसों में बेनमाजी आते हैं तो वो नमाजी बन के निकलते हैं। जी, सही बात है, सही बात। हमने सिर्फ तफरीह का सामान बनाया, बिल्कुल सही बात। और हम तो सिर्फ सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अरे फला बड़ा चल रहा है उसको बुलाओ, अरे उसने तो मजमे को खड़ा कर दिया उसके बुलाओ, उसके नाम पे लोग इकट्ठे होंगे उसे बुलाओ। अमा भीड़ लगाने का नाम जलसा नहीं है। जलसे में 10 लोग आए और 10 लोग जलसे से सवर के जाए तो खुदा की कसम वो 1 लाख पे भारी होगा अगर 10 लोग राह रास्त पर। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम कादरी, हजरत अल्लामा हामिद रजा कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए मेरे भाई जलसे के मिजाज को बदलो, जलसे के नौइयत को बदलो, जलसे के तरीकों को बदलो। जलसों में शायर बुलाओ, अच्छी बात है। नबी की नात सुनना यकीनन इसकी फजीलत है। हसन भाई भी बयान करते हैं, उलमा भी बयान करते हैं, फजीलत बेपनाह है। नात से रूह को सुकून मिलता है, लेकिन आलिमों के खिताब से ईमान और अकीदे की हिफाजत होती है। बेशक हक है। आप जलसे में 1 शायर बुलाओ, 2 खतीब बुलाओ, 1 घंटा नात सुनो तो 2 घंटे तकरीर सुनो। इस नौइयत का जलसा करो अगर आप वाकई मुखलिस हो,
वाकई कौम का दर्द आपके दिल में है, कौम को राह रास्त पर लाना चाहते हो, जो भटके हुए हैं उसको राह दिखाना चाहते हो, बेनमाजियों को नमाजी बनाना चाहते हो, जुआरियों से जुआ छुड़वाना चाहते हो, सटोरियों से सट्टा छुड़वाना चाहते हो, गलत काम करने वालों को गलत काम से रोकना चाहते हो, तो इस नौइयत का जलसा करो, नाक से सिर्फ अपने रूह को सुकून पहुंचाओ और तकरीर के जरिए अपनी इस्लाह की कोशिश करो। बहुत अच्छा मशवरा। अगर जलसों का मिजाज ये बन गया तो खुदा की कसम मुझे उम्मीद है कि आगे मुस्तकबिल अच्छा होगा। और अगर यही मिजाज रहा जो अब चल रहा है, आप तो यहां फिर भी माशाअल्लाह अच्छे खासे लोग बैठे हो, मैंने सीमांचल में बेशुमार प्रोग्राम किए, बिहार बंगाल का इलाका, वहां भी यही हालत है। जब मोहम्मद अली फैजी साहब पढ़ने आते हैं या कोई भी शायर, असद इकबाल जो नामवर शोहरा है वो पढ़ने आते हैं, पूरी महफिल भरी होती, खड़े होने तक की जगह नहीं मिलती, और जहां शायर साहब 1 घंटा पढ़ के हटे तो 10 लोग मुश्किल से महफिल में बैठे रहते। ये जलसों का मिजाज हो गया। अमा लाखों रुपए खर्च करके तुम दीन के नाम पर क्या हासिल कर रहे हो? कौम का पैसा होता है इसमें, आप मेहनत करते हो, जलसा करने वाले दिन रात मेहनत करते हैं, सरमायादारों के घरों पे जाते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, पैसा जमा करने के बाद दूर दराज से खतीब और शोहरा को मदऊ करते हैं। किस लिए करते हैं? दीन के नाम पर पैसा इकट्ठा होता है कि दीन की तबलीग होगी, जलसा होगा, जलसे के नाम पर पैसा इकट्ठा होता है। और जलसे में क्या होगा साहब? जलसे में रात भर हंसाया जाएगा, जलसे में रात भर नारे लगाए जाएंगे, जलसे में रात भर नाते सुनी जाएंगी। नमाज किसी को नहीं आती वो ना आए, किसी को वजू करने का तरीका नहीं आता ना आए, किसी को इस्तिंजा करने का ढंग नहीं आता ना आए, किसी को माँ बाप का एहतराम नहीं आता ना आए। कोई शराबी है तो वो शराबी रह जाए, कोई जुआरी है तो वो जुआरी रह जाए, मगर रात पूरी तफरीह में गुजर जाए। तो ये कौम का पैसा कहां जा रहा है? किधर खर्च कर रहे हो आप? उस पर कि जो 40-40, 50-50 हजार रुपए दीन के नाम पर डिमांड करे, उस पर जो आपसे अकाउंट में पहले मंगवा ले। क्या ऐसे लोगों के दिल में दीन का दर्द है? अरे बहुत अच्छी बात, समझो इस चीज को। आज हमारी नौजवान, हमारे ये नौजवान इस कदर पागल है, इस कदर पागल है। अरे 40 हजार देंगे, अपने बाप की कमाई दो तो पता लगे। 50 हजार दे देंगे, हमें तो वही मौलाना चाहिए, हमें तो वही शायर चाहिए। 60 दे देंगे, अरे अपने बाप के बैंक से निकाल के 60 हजार अकेले दो तो पता लगे। अरे बहुत अच्छी बात कही है, क्या बात है। उस मजदूर के जेब से पैसा निकाला जाता है जो मजदूर 500 रुपए की दिहाड़ी करता है, उस मजदूर के जेब से पैसा निकाला जाता है जो 2-2 तो 400 रुपए दिहाड़ी करता है, वही जलसों के लिए पैसे देता है। और उसके पैसे इकट्ठे करने के लिए करके उन 3 फरोशों का जेब भरा जा रहा है जो सिर्फ जलसे को जरिए माश बना रखा है। बात है, सही बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, तालीमात आला हजरत, पैगामे आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, नारे तकबीर। आला हजरत ने लिखा है कि खुतबा शोरा जलसे को जरिए माश ना बनाए। आला हजरत ने ये चीज लिखी और आज हम मसलके आला हजरत का दावा करते हैं, नारा लगाते हैं मसलके आला हजरत का, और खुद हमने इसको जरिए माश बना लिया, हमने इसको जरिए माश बनाया।
आला हजरत ने साफ तौर पे लिखा कि जलसों को जरिए माश ना बनाया जाए। अरे 50,000 डिमांड करना ये जरिए माश नहीं है तो और क्या है। आप अपने अखराजात लो, यकीनन अल्लाह पर तवक्कल करो। खुदा की कसम जो किस्मत में है वो चल के आता है, आप उसे इज्जत से ले लो या जिल्लत से। बेशक बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बोलता हूं तो हसन भाई बात कड़वी लगती है, बोलते अच्छा हजरत। लेकिन मैं इस बात की फिक्र नहीं करता। आप चाहे मुझे जलसों में बुलाओ या ना बुलाओ, मेरा राज़िक अल्लाह है, मेरा राज़िक अल्लाह है। मुझे कोई इंसान रोटी नहीं खिलाता, मेरा रब देता है और मैं खाता हूँ। क्या बात? मुझे किसी की परवाह नहीं है। हम जलसों में दलाली नहीं करते, हम जलसों की ठेकेदारी नहीं करते। हम ये नहीं कहते इसको बुलाओ उसको बुलाओ, हम तो सिर्फ ये कहते हैं जो दीन के लिए मुखलिस है, जो दीन की तबलीग करता है, जिसके दिल में कौम का दर्द है, उस खतीब को बुलाओ, उस नकीब को बुलाओ और उस शायर को। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, तालीमात आला हजरत, फरमाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम कादरी। वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जलसे की दुनिया में तकरीबन हसन भाई ने मुझे कहा 18 साल से, और तकरीबन 16-17 साल मुझे भी हो गए। खूब प्रोग्राम करते हैं, खूब तकरीरें होती है, मगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई अगर ये साबित कर दे कहीं पर भी कि हमने किसी से कभी डिमांड की हो या नजराना तय की हो, ये खुर्शीद उसकी गुलामी लिख देगा और उसको 1 लाख रुपए का इनाम देगा। कोई भी साबित कर दे, कोई भी साबित कर दे, हम कहीं नहीं सकता। अल्लाह का फजल और एहसान है कि चेहरे पर शिकन नहीं है, किसी से अच्छा कम खाते भी नहीं है और किसी से कम पहनते भी नहीं है। अल्लाह बेहतर अता फरमाता है, अल्लाह ने किसी का मोहताज नहीं बनाया, बेशक नहीं बनाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने मोहताज नहीं बनाया, हमने इसको जरिए माश नहीं बनाया, बल्कि आला हजरत और मसलक के आला हजरत के मुताबिक हमने जलसों को तबलीग का जरिया बनाया। हमने जलसों को तबलीग का जरिया बनाया। कितनी मेहनत होती है जलसा करने में। मौलाना हामिद साहब से पूछिए, चेयरमैन साहब अल्लाह उनको सलामत रखे, कहाँ चले गए? अच्छा, वो भी फैजी साहब को रुखसत करने गए होंगे। हाँ, वो भी माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है। परमिशन लेने में मेहनत होती है। आजकल परमिशन भी आसानी से नहीं मिलती है जलसों। एक रात की परमिशन मिली, अब पूरी रात तुमने नातखानी में उड़ा दिया है? पूरी रात तुमने नातखानी में उड़ा दिया। ये कैसा आपका मिजाज बना है? क्या सीखने को मिला? नातखानी सुनी आपने वजू का तरीका सीखा? आप बताइए, जब आप पर गुस्ल फर्ज हो जाए तो आपको कैसे गुस्ल करना चाहिए? क्या मालूम है? फराइज गुस्ल कितने हैं मालूम है? पता है आपको? अगर किसी संजीदा आलिम को पहले बिठाते या फिर मौलाना हामिद साहब किसी इमाम को ही मौजू दे के बिठाते कि हमारी अवाम है, रोज रोज इन्हें मौका नहीं मिलता, आप बैठे इनको फराइज़ वजू बता दें, इनको फराइज़ गुस्ल बता दें, इनको शराइत नमाज बता दें, नमाज पढ़ने का तरीका बता दें, इनको माँ बाप का एहतराम बता दें, माँ बाप का मकाम व मनसब बता दें, खुदा की कसम आपकी जिंदगी संवर जाती। और जब आप जिंदा रहते तो पाक रहते और पाकी के हालत में आपको मौत आती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। मगर आपने तो सारा टाइम नातखानी में जाया कर दिया, तो आपको कौन सिखाएगा? नौजवानों की भीड़ देख रहे थे, मोहम्मद अली साहब का पढ़ना दुश्वार था। झूम नहीं रहे थे, अभी जो झूम रहे हैं फजर में एक नजर नहीं आएंगे, एक नजर नहीं आएंगे। ये जितने गड्डियां लुटा रहे थे वो भी घर में जाके टांग फैला के सो जाएंगे, वो भी फजर में नजर नहीं आएंगे। अमा ये मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है यार, ये कड़वी है, मगर मैं सच्ची कह रहा हूं, अगर वाकई मोहब्बत करने वाले हो तो नमाज की पाबंदी करो। करेंगे इंशाअल्लाह,
नमाज की पाबंदी करेंगे। अच्छा, चेहरे पर सुन्नत कौन कौन सजाएगा? इम्तिहान है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चचा ने हाथ उठाया है। चचा जरा इधर आइएगा। आ जाइए। जिन लोगों ने समझे नहीं है हसन भाई, समझे नहीं, जोश में उठा दी, समझे नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि चेहरे पर सुन्नत कौन कौन सजाएंगे, यानी दाढ़ी कौन अपने चेहरे पे सुन्नत के मुताबिक रखेंगे। माशाल्लाह, ये जवान तुम्हारी तो है। इधर आओ, इधर आओ बेटा, खड़े हो जाइए, जरा खड़े हो जाइए, जरूरत है। माशाल्लाह, आ जाइए। क्या नाम है बेटा? अरे माशाल्लाह, इरफान और मोहम्मद इमरान। माशाल्लाह, ये दो नौजवान हैं। देखिए, ये शाहजहानपुर से आए हैं, सगे भाई है दोनों। सुभान अल्लाह। देखिए, उकाबी रूह जब बेदार होती है। आपका नाम क्या है? शकूर अहमद साहब। माशाल्लाह, ये तीन जवान हैं, ये चौथे आ गए। क्या नाम है भाई? माशाल्लाह, ये नदीम खान, ये चौथा जवान है। देखिए, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है अपनी मंजिल उनको आसमानों में। अब तक इनकी दाढ़ियां कट रही थी, अब देखिए इनके दिल में मोहब्बत ने उबाल मारा है। और आज इनका ज़मीर ये कह रहा है कि हम नबी के नाम पर दाढ़ी जरूर रखेंगे और अपने चेहरे को सुन्नते रसूल से सजाएंगे। तकबीर। ये चार जवान है। रिसालत, आशिकाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत। अब जाहिर सी बात है, ये चार जवान हैं, चार, और दो तो सगे भाई हैं। माशाल्लाह, एक जीजू है, एक चाचा है। माशाल्लाह, एक ही खानदान से हैं। अल्लाह इनके पूरे खानदान को बरकतें अता फरमाए, अल्लाह इनकी नस्लों को बरकतें अता फरमाए। जब ये चेहरे पर दाढ़ी सजाएंगे ना, मेरा दावा है इनकी नमाजें भी कज़ा नहीं होंगी इंशाल्लाह। इनकी नमाजें भी नहीं छूटेंगी, इनकी नमाजें भी अदा होंगी। और फिर ये कल से इमाम से टच होंगे, इमाम साहब से वजू का तरीका पूछेंगे, इमाम साहब से गुस्ल का तरीका पूछेंगे, इमाम साहब से फराइज़ और फराइज़ गुस्ल भी पूछेंगे। जिंदगी गुजारने का वसूल और ज़ाब्ता सीखेंगे। क्यों? जिसके दिल में दीन की मोहब्बत होती है, खुदा की कसम, उनका कदम दीन की राह पे उठता है, उनका कदम दीन की राह पे उठता है। ये चार जवान, आज आपका जलसा कबूल हो गया माशाअल्लाह। मेरा दिल तो कह रहा था, अगर एक ने भी अगर अपनी बुराइयों से तौबा कर ली तो समझो मेहनत वसूल हो गई और आपका खर्च करना भी वसूल हो गया। अल्लाह सलामत रखे आपको और आप सबको। और इन नौजवानों के लिए सभी दुआ करें, इन नौजवानों के लिए। और जरूरी नहीं कि यही चार रह जाएं, आप बढ़ सकते हैं, इसमें इजाफा हो सकता है। माशाल्लाह, क्या नाम है आपका भाई? इधर आइए, इधर आइए, इधर तो आ जाइए। अरे माशाल्लाह, कम से कम लोग भी तो देखें कि देखो ये जवान है। यकीनन जब जवानों के दिलों में आरिफ हुसैन, माशाल्लाह। आरिफ का माना मौलाना साहब बताइए कितना प्यारा है। ये जो दाढ़ी रखेंगे वहीं बैठ जाइए। आरिफ इबादत करने वाला, अल्लाह अकबर, माना बड़ा प्यारा है। अब उन्होंने भी ये अहद कर लिया कि सुन्नत के मुताबिक होगी इंशाअल्लाह, सुन्नत के मुताबिक होगी। ये पांच जवान, पंजतन पाक की बरकतें मिल गई। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, इन पांचों को पंजतन पाक की बरकतें अता फरमाए। या अल्लाह, इन्हें दोनों जहान की नेमतें अता फरमाए, इनकी औलाद में बरकतें अता फरमाए, इनके घरों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। नमाज की पाबंदी करो, अपने चेहरों को सुन्नते रसूल से सजाओ। दुनिया चाहती है इस्लाम मिटा दिया जाए। खुदा की कसम, न कल इस्लाम मिटा था, न आज इस्लाम मिटा है, न रहती दुनिया तक कोई इस्लाम को मिटा सकता है। मैं तो ऐलान करता हूँ, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है, न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कल भी चर्चा हो रहा था, आज भी चर्चा हो रहा है, और रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह चर्चा होता रहेगा, होता रहेगा। वाह वाह, इंशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह। जनाब बेग साहब आ जाओ, पांचों जवान आ जाओ, पांचों आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखो अल्लाह ने बरकतें दी है। एक
से 100 रुपए जनाब मुतवल्ली साहब की तरफ से इनाम है, माशाल्लाह दे दीजिए। और 5वां का लीजिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। रख लीजिएगा ये संभाल बरकत के हैं, इसको संभाल के रखना, सही बात। इसको संभाल के रखना, ये बरकत के हैं। और इंशाअल्लाह ये बरकत सुन्नते रसूल की है, सुभान अल्लाह, नमाज के वादे की है। और इंशाअल्लाह इसको संभाल के रखेंगे, अल्लाह कभी इसमें कमी नहीं आने देगा, इसमें बरकतें ही बरकतें होंगी। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि सब अपना मन बनाए और नमाज के पाबंद बनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नमाज के पाबंद बने, चेहरों को सुन्नते रसूल से सजाएं और अच्छे इंसान बने, माँ बाप का एहतराम करें और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारें। जलसों के मिजाज को बदलें, जलसों के तरीके को बेहतर करें। वो जलसा जो संजीदा होता है उसमें असर ज्यादा होता है। हंगामे में कोई काम नहीं हो पाता, हंगामे से कोई काम नहीं बनता। आप संजीदगी के साथ जलसे करो और संजीदगी के साथ जलसे सुनो तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपको फायदा पहुंचेगा। अल्लाह हम सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हज़रात, बड़ी अच्छी तकरीर आपने सुनी।